देशों की राजनीतिक संस्थाएं जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं कहलाती है। 2 नंबर का एजिटेट सवाल देखने को मिलेगा। यानी विभिन्न देशों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य तुलना करना तुलनात्मक राजनीति है या संस्थाएं। राज्य प्रमुख और शासक प्रमुख में अंतर लिखिए। साथियों, राज्य प्रमुख प्रतीकात्मक होता है जबकि शासन प्रमुख वास्तविक कार्यकारिका शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य प्रमुख क्या होता है? प्रतीकात्मक। और शासन प्रमुख जो वास्तविक कार्य का शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे भारत का प्रतीकात्मक क्या है? राष्ट्रपति। और जो वास्तविक शासन प्रमुख है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? वह लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं निर्णय लेती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। राइट। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजनीतिक दल प्रणाली की एक विशेषता लिखिए। तो ब्रिटिश राजनीतिक दल की प्रमुख विशेषता है ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत के अंदर कौन सी अपनाई जाती है? बहुदलीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही का उद्देश्य क्या होता है? नौकरशाही का उद्देश्य होता है सरकारी नीतियों का निष्पक्ष एवं कुशल क्रियान्वयन करना, यानी जो सरकार नीतियां बना रही है उसका सही ढंग से पालन करना। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ बताइए। संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ होता है सत्ता केंद्र व राज्यों में संवैधानिक रूप से विभाजित हो। यानी ये इंडिया है, ये सेंटर केंद्र है, इसके ऊपर जितना भी सरकार है वो राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से विभाजित हो। ऑलराइट। 7वां क्वेश्चन है, सुशासन का तत्व लिखिए। सुशासन का तत्व होता है पारदर्शिता। इस प्रकार मैंने आपको 7 क्वेश्चन समझाया। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार प्लेलिस्ट चेक कर देना। अगला है आपका खंड ब, जिसके अंदर आने वाले साथियों 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करना है और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 7 अंक का। पहला क्वेश्चन है, राज्य प्रमुख की भूमिका एवं कार्य लिखिए। 100% एजिटेट 7 नंबर का सवाल तब चुका है। राज्य प्रमुख की प्रमुख विशेषता एवं कार्य जानते हैं। राज्य प्रमुख राष्ट्र की एकता और संप्रभुता का प्रतीक होता है। ध्यान रखना साथियों, राज्य प्रमुख और सत्ता प्रमुख अलग होता है, जो वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य प्रमुख राष्ट्र की एकता और संप्रभुता का प्रतीक होता है, वो संविधान का संरक्षक माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति, ब्रिटेन में राजा या रानी, प्रिंसेस राज्य प्रमुख होते हैं। राज्य प्रमुख के कार्य में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद का उद्घाटन, अध्यादेश जारी करना, समाधान देना तथा विदेशी प्रतिनिधित्व को मान्यता देना शामिल है। यद्यपि उसकी शक्तियां नाम मात्र की होती है, फिर भी संकट काल में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। समझे साथियों, राज्य प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति और अन्य देशों का देखा जाए तो ब्रिटेन में होता है राजा या रानी, लेकिन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वो करता है प्रधानमंत्री। साथियों, राज्य प्रमुख का कार्य होता है संसद का उद्घाटन करना, अध्यादेश जारी करना, मतलब एक नाम मात्र की शक्तियां, बाकी सारा उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। संकट काल की स्थिति में राष्ट्रपति प्रमुख हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शासन प्रमुख की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व बताइए। यानी शासन प्रमुख की शक्तियां क्या होती है और उसका उत्तरदायित्व क्या होता है वो बताना है। शासन प्रमुख वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। भारत में प्रधानमंत्री और अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन प्रमुख होता है। मतलब शासन प्रमुख की शक्तियां क्या होती हैं? ये जो राष्ट्रपति होता है या रानी होती है ब्रिटेन के अंदर, ये एक नाम मात्र की राष्ट्रीय प्रमुख होती है। बाकी वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो शासन प्रमुख करता है, जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति। नीति निर्माण, प्रशासन संचालन, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, संसद के प्रति उत्तरदायित्व, बजट प्रस्तुत करना इसके प्रमुख कार्य। पूरे देश को हैंडल कौन करता है? शासन प्रमुख, प्रधानमंत्री। शासन प्रमुख देश के विकास और स्थिरता का मुख्य आधार होता है। आई होप शासन प्रमुख की शक्ति आपको समझ में आ गई होगी। यानी देश के अंदर जो भी विकास होता है, जो भी प्रशासन होता है, जो भी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व होता है, वो शासन प्रशासन ही करता है। अगला है आपका पाठ, ब्रिटिश राजनीतिक दल प्रणाली। जानते हैं ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है, भारत के अंदर बहुदलीय पाई जाती है। कौन कौन सी है? पहला है कंजर्वेटिव और दूसरी है लेबर पार्टी। ये ब्रिटेन की बात हो रही है साथियों। ये प्रणाली स्थिर सरकार प्रदान करती है तथा विपक्ष की भूमिका भी मजबूत रखती है। साथियों, ये प्रणाली होती है जो सरकार को स्थिरता प्रदान करती है और साथ ही विपक्ष का जो विपक्ष होता है उसकी भूमिका भी मजबूत रखती है। ये द्विदलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। अनुशासन, लोकतांत्रिक परंपरा और जवाबदेही इसकी प्रमुख विशेषताएं। आज ये अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, वो है नौकरशाही। साथियों, नौकरशाही के गुण एवं दोष जानते हैं। एजिटेड आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा गुरु। नौकरशाही के सबसे पहले गुण जानते हैं। गुण होता है प्रशासनिक निरंतरता, यानी जो सरकार डिसाइड करेगी वो इसका पालन करेगा। दूसरा होता है विशेषज्ञता। साथियों, तीसरी होती है निष्पक्षता। ये नौकरशाही के गुण होते हैं। दोष कौन से होते हैं? लाल फीताशाही, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार,
और जन विरोधी प्रवृत्ति, ये नौकरशाही के गुण और दोष होते हैं। नौकरशाही का मतलब होता है पैसा, टीचर हो गए, फौजी हो गए, मतलब नौकरशाही का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। नौकरशाही शासन का आवश्यक अंग है, ऑलराइट, परंतु नियंत्रण आवश्यक है। यानी जो हमारे सरकारी कर्मचारी है वो सरकार जो कानून बनाती है, विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन करती है, जो जनता तक पहुंचाने का कार्य नौकरशाही करते हैं। लेकिन नौकरशाही पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप ये भी आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5वां लेसन है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया समझिए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एजिटेट आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया समझते हैं। अमेरिका में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। जनता निर्वाचन मंडल, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं, जो जनता निर्वाचक मंडल का चुनाव करती है। निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अधिकतम निर्वाचक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति बनता है। दैट्स क्लियर। अमेरिका की राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया समझ गए ना? ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन आपका विधायिका के कार्य एवं महत्व बताइए। दिस इज 1000% इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विधायिका कानून निर्माण करती है, बजट पारित कर देती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और संविधान संशोधन का कार्य करती है। संविधान के अंदर ऊपर नीचे कोई भी नियम लागू करना या अलागू करना, ये सब कार्य किसके होते हैं? विधायिका के होते हैं साथियों। ये लोकतंत्र की आधारशिला है और जन इच्छा को अभिव्यक्त करती है। साथियों, इस प्रकार हमने खंड ब के बारे में आपका जान लिया। अब हम बात करने वाले आपके खंड स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है और आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें से आपको 2 क्वेश्चन निकालने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 14 नंबर का होने वाला है। तो खंड स के बारे में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले बता दूं खंड स के अंदर कैसे क्वेश्चन लिखने ताकि 14 में से 14 नंबर आपको मिल जाए। बढ़ते आगे उससे पहले आपके लिए मैंने बोनस पॉइंट और सीक्रेट भी बताए थे। अगर आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वीएमओ के एग्जाम को एक नाइट के अंदर क्लियर करने वाली स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो और कुछ यूनिक करने वाली टॉपर की स्ट्रेटेजी पकड़ना चाहते हो, ऐसा कोर्स जो फ्यूचर के अंदर भी काम आए और अभी भी काम आए, आपके अंदर को डर को खत्म करे, आपको टाइम स्ट्रेटेजी बताए, एक रात के अंदर कैसे हाई परसेंटेज बनाने ताकि फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए हमने आपको बैक बेंचर टू टॉपर स्ट्रेटेजी कोर्स बनाया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। जो स्मार्ट बॉयज होते हैं, जो स्मार्ट गर्ल्स होती है, वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करती है। अभी फटाफट कोर्स खरीदो एंड इंजॉय करो और टॉप बन के निकलो। साथियों, इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल की गोल्ड मेंबरशिप डाल लेते हो तो सुपर फाइनल पेपर जिनमें से 99% सवाल एजिटेड आते हैं, वो सारे के सारे सीक्रेट सिर्फ गोल्डन मेंबरशिप तक को मिलते हैं यूट्यूब वालों के। तो सारा का सारा कोर्स एक्सेस वगैरह सब मिल जाएगा, गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हो इस चैनल की। सेकंड पॉइंट, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो भगू फैशन के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ से आप तगड़ा पैसा छाप सकते हो। नंबर 3, अगर आपको सेल्फ ग्रोथ, एआई, फाइनेंस सब कुछ सीखना है तो भगवान वैष्णव यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो, वहाँ से सब कुछ सीख सकते हो। नंबर 4 सीक्रेट, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आपको टोटल आपके लेसन की समरी, एकदम सारांश प्लस 3 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिससे आप 1 घंटे के अंदर पढ़कर एग्जाम क्रैक कर सकते हो। 12 महीने की मेहनत सिर्फ 1 घंटे में। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से बाई करके पढ़ो और यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है आप सभी का, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? एजिटेड 14 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। संघात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य में विभाजित होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता और जो सत्ता होती है केंद्र और राज्य में विभाजित होती है। ये केंद्र, ये राज्य, ये सत्ता, इन दोनों के मध्य विभाजित होती है। इसकी उत्पत्ति सत्ता के केंद्रीकरण से बचने के लिए हुई है। इसकी उत्पत्ति क्यों हुई? सत्ता के केंद्रीकरण, यानी सत्ता तानाशाही न हो जाए, इसके लिए हुई है। संविधान द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। साथियों, संघात्मक शासन के अंदर केंद्र और राज्यों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं। ये राज्य है, ये केंद्र है, इनके मध्य हस्तक्षेप नहीं कर सकते, सीमित अधिकार होते हैं। लिखित संविधान संघात्मक का आधार है। स्वतंत्र न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। द्विसदनीय विधायिका संसदीय भावना को मजबूत करती है। वित्तीय संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। प्रशासनिक सहयोग आवश्यक होता है। साथियों, यह संघात्मक शासन की विशेषताएं हैं। ये क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देते हैं और आपातकाल में संघात्मकता कमजोर हो सकती है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति के अंदर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य मतभेद हो सकता है। भारत में अर्थ संघात्मक व्यवस्था है।
अमेरिका में संघात्मकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। आधुनिक लोकतंत्र में संघात्मक शासन अत्यंत उपयोगी है। यह हमने 14 पॉइंट के अंदर संघात्मक व्यवस्था जानी। अगर आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हो और 14 पॉइंट लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। कोर्स के अंदर हमें एजिटेड यही सिखाया है, आप कैसे उत्तर लिखना है, कैसे स्ट्रेटेजी से उत्तर लिखना है ताकि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और पूरे में से पूरे नंबर मिले। दूसरा, सुशासन की सैद्धांतिक विवेचना कौन सी है? सुशासन का अर्थ होता है जन कल्याणकारी शासन। यह पारदर्शी, उत्तरदायी और सहभागी शासन है। इसका उद्देश्य जनता का विश्वास बढ़ाना होता है। कानून का शासन इसकी नींव है और निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। तो साथियों, 7वां है जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। 8वां है प्रशासनिक दक्षता आवश्यक है। 9वां है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण आवश्यक है साथियों। और विकेंद्रीकरण और सुशासन को मजबूत करता है। और ई गवर्नेंस भी महत्वपूर्ण साधन है। मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है। लोकतंत्र और सुशासन परस्पर जुड़े हुए हैं। विकास के लिए सुशासन अनिवार्य है साथियों। इस प्रकार हमने